नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में मैथ के प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पर कह रहा है कि 5 सदस्यों की आय का योगफल 555 रुपये है। उनमें से पहले 2 सदस्यों की आय का औसत 75 रुपये है। तीसरे सदस्य की आय 115 रुपये है। तो अंतिम 2 सदस्यों की औसत आय ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले 2 सदस्यों की आय की औसत 75 रुपये है। तो जो आपके 2 सदस्य हैं, 2 सदस्य, इनकी औसत इनका कितना है, 75 रुपये है, ठीक है। 75 रुपये इनका औसत है, ठीक है। दोनों का 2 सदस्य, आप ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है। 2 सदस्यों का औसत 75 है। अगर मैं इनके योग की बात करूँ, योग कितना होगा, तो योग के लिए क्या करते हैं कि जितने लोग होते हैं और जितना उनका औसत होता है उसकी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इनका योग आ गया 150। देखिए बात को समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि योग निकालते कैसे हैं कि जितने सदस्य आपके होंगे, जितना उनका औसत होगा, उनको गुणा कर देंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा, क्या, आपका योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सदस्यों का आपका योग आ गया 150। और तीसरे सदस्य का कितना है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तीसरे सदस्य की आय जो है 115 है। तो तीसरे सदस्य की आय 115 हो गई। तो यहाँ पर देखिए देखिए 2 का हो गया 150, तीसरे की आय हो गई 115, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि 2 सदस्य वो हो गए और ये तीसरा सदस्य ये हुआ। तो तीनों सदस्यों का योग कितना होगा, तीनों का योग कितना होगा बताइएगा आप लोग ज़रा, योग कितना होगा। तो इनको जोड़ देंगे। तो 150 था, 115 ये हो गया। तो आपका यहाँ पर बन गया 5 6 2। तो 265 जो आपका यहाँ पर है, ये तीनों का योग बन के आ गया यहाँ पर, ठीक है। कितना आपका आ गया, 265 रुपये आपका यहाँ पर तीनों का योग यहाँ पर निकल के आ गया। अब सवाल आपसे क्या करा, इसको देखिएगा। देखिए तीनों का योग आपने निकाल लिया, आपका आ गया 265 रुपये। और यहाँ पर कह रहा है पाँचों का योग, ये आपको देखा है 555। पाँचों का योग कितना है, 555। तो जो आपके बचे हुए 2 हैं ना, अंतिम 2 सदस्य, तो अंतिम 2 की बात कर लें अगर हम लोग यहाँ पर, तो अंतिम जो 2 आपके 2 सदस्य हैं ना, इनका योग कितना होगा। तो टोटल कितना है, 555। और इसमें से स्टार्टिंग वाले 3 के आपके आ गए 265, तो इनको माइनस कर देंगे तो 2 का बच जाएगा 0। 15 से 6 गया तो 9 और 2, तो 290 आपका यहाँ पर आ गया कितने का, अंतिम 2 का निकल के आ गया योग 290। और अंतिम 2 का पूछा गया औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए तो आपका योग आ गया 290 और कितने का, अंतिम 2 लोग हैं तो 2 से भाग कर देंगे, आपका आएगा 145, ठीक है। तो अंतिम 2 का जो आपका औसत आएगा वो आपका कितना आएगा, 145 रुपये आपका यहाँ पर औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर समझे होंगे। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सवाल कर रहा है कि किसी पुस्तक की लागत मूल्य में 10%, मुद्रण लागत 20%, कागज लागत, ठीक है, तथा 15% श्रम लागत शामिल है। यदि शेष लागत 110 रुपये है तो पुस्तक की कुल लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 10% मुद्रण लागत, 20% कागज लागत, 15% श्रम लागत शामिल है, ठीक है। तो इन सबको मिलाएंगे तो आपकी लागत जो यहाँ पर निकल के आएगी, ठीक है। इन सबको मिलाने के बाद आपकी जो लागत निकलेगी वो 10 20 30 10 40, मतलब 45% आपके यहाँ पर लागत निकल के यहाँ पर आ गई, ठीक है। कितनी आपके यहाँ पर आ गई, 45%। उसके बाद का शेष लागत 110 रुपये है। शेष लागत देखिए, लागत इसमें इतनी लगी और शेष कितनी लगी होगी, आप लगाइए जरा कि जो आपको 45 यहाँ पर दे रखी है लगी है, तो शेष कितनी रह गई, 55%। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसकी कीमत हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। यहाँ पर आपसे कहा लागत 45% है तो शेष 55% बच गया आपका यहाँ पर। तो शेष जो आपका 55% है वो आपको यहाँ बताया गया है, शेष लागत 110 रुपये है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझे हैं कि जो आपका 55% है ना, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 110 रुपये, ठीक है। 55% की वैल्यू आपकी 110 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रुपये, ठीक है। 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 2 रुपये। आपसे कहा पुस्तक की कुल लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुल लागत की बात की गई है। अगर यहाँ पर हम लोग कुल लागत देखेंगे तो किसी भी चीज़ की कुल लागत कितनी होती है, 100%। तो 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू आपकी आएगी 200 रुपये। और ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला जो है ये बिल्कुल ही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। ये आपसे कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में आधा मिनट लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।
अब आपको रेलगाड़ी की चाल बताना है, तो चाल के लिए आपका सूत्र क्या होता है, दूरी बटा आपका होता है समय। दूरी की बात करेंगे तो दूरी आपकी कितनी होगी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबी सुरंग है, ठीक है, तो 100 + 400। समय की बात करेंगे तो समय कितना, आधा मिनट। अब आप ये बताइए आधा मिनट इसका मतलब कितने सेकंड होते हैं, तो आधा मिनट में हो जाएंगे 30 सेकंड, ठीक है, तो इतना बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 500 बटा में आपका बन जाएगा 30, और ये आपका बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सवाल कह रहा है कि चाल ज्ञात कीजिए, वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आपको इस वाले चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 500 बटा में कर देंगे 30, और इसमें गुणा कर देंगे किससे, 18/5 से इसमें कर देंगे गुणा, ठीक है। क्या करेंगे, 18/5 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए जीरो से आपका जीरो कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, 3 चौक 18, 5 एकम 5, 5 दूसामन 50, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। 16% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि उधार ली गई, यदि एक वर्ष 3 महीने के अंत में 12,000 रुपये चुकाई गई हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको समझना है कि उधार राशि कितनी ली गई थी। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि पी उधार लिया गया था, पी मतलब आपका मूलधन होता है ना, तो हम पी मान लेते हैं कि पी राशि उधार ली गई थी और वो चुकाई जो गई तो कितनी हो गई, 12,000 रुपये हो गए। या यहाँ पर अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आपका इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम ऐसे निकालें कितना आपका आएगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, R × T%, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, तो R का मतलब दर, T का मतलब समय, तो दर गुणा समय, और जितना आपका आएगा वो आपका उतना परसेंट आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R आपका है 16% दर आपकी है, और कह रहा 1 वर्ष 3 महीना। देखिए 1 वर्ष और 3 महीने का मतलब है 1/4। आप सोच रहे हो कैसे, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए 3 महीने हैं और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 के बटे में कर देंगे हम लोग 12, ठीक है। तो ये आपका वर्ष में आ गया निकल के, ये पूरा आपका आ गया वर्ष में निकल के, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 4 एकम 4 है, कितना हुआ 5/4, तो ये आ गया आपका 5/4 वर्ष, ठीक है। तो इसमें हम 5/4 से कर देंगे गुणा, तो कितना आपका यहाँ पर निकल के आएगा, 4 चौका 16 और 5 चौका 20%। तो ये आपका यहाँ पर ये निकल के आ गया है कि 20% आपका यहाँ पर है ब्याज, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि 3 महीने के अंत में 12,000 रुपये चुकाए गए, इसका मतलब ब्याज सहित 12,000 रुपये आपने किसी को दिए, इसका मतलब मिश्र धन आपको यहाँ पर दे रखा है 12,000। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। देखिए मूलधन आपका होता है 100% और ब्याज इसमें आपका शामिल है 20%, तो ये आपकी कुल मिलाकर वैल्यू आपकी बन जाके है 12,000 रुपये। आपको यहाँ से निकालनी है उधार ली गई राशि का मतलब आपको यहाँ पर सीधे 100% की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। ये टोटल आपका हो गया 120%, जिसकी आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 12 और ठीक है 3 जीरो आपके यहाँ पर हो गए। अब आप यहाँ पर देखिए 120 से आपका 120 कैंसिल हुआ, एक बार गया तो आपका 1% की वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ गई 100। और आपको राशि निकालनी है तो आप 100% की वैल्यू आप निकाल देंगे तो आपकी आ जाएगी, 0 2 थे 2 और लग जाएंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपये आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, 10,000 रुपये। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ तक इस बात को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर। ये कह रहा है कि अभी से ठीक 20 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु उसके 20 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुनी होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो देखिएगा आप सबसे पहले इसकी वर्तमान आयु मान लेंगे, हम मान लेंगे वर्तमान इसकी आयु है x, ठीक है। अब देखिए अभी से ठीक 20 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु, तो अभी से ठीक 20 वर्ष बाद, तो इसका मतलब बाद के लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आज आपकी उम्र 20 साल है तो 20 साल बाद कितनी होगी 40, तो आपने उसमें 20 जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी आप 20 ऐड कर देंगे तो आप x + 20 कर देंगे, ये आपके आ गए 20 वर्ष बाद आपकी उम्र, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसकी 20 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुनी होगी। इसकी 20 वर्ष पूर्व में कितनी होगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो इतनी हो जाएगी। और कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी होगी मतलब 3 से गुणा कर देंगे। तो इस टाइप से आपका ये समीकरण जो है बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे x + 20 बराबर
3x माइनस का हो जाएगा आपका 60, तो 60 इधर आ गया आपका हो गया 80 बराबर 2x और 40 बराबर x। तो आपका x कितना आ गया 40 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 40 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे आप लोग इसके बाद देखिएगा, ये आपका आ गया प्रश्न नंबर 6 और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए काम करता है 25 दिन में, ठीक है, तो मैं इसको नोट कर लूँगा। ठीक है, और बी काम करता है 30 दिन में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ए तथा बी ने एक साथ काम शुरू किया है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका निकाल देंगे एलसीएम। तो 25 और 30 का एलसीएम आपका आएगा 150। ठीक है, 150 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 25 ये 6 बार जाएगा, ठीक है, और 30 5 15, ठीक है, 5 बार जाएगा। तो ये आपके निकल के आ गए इफ़िशियंसी, मतलब इनकी क्षमता आ गई। ये आपका आ गया वर्क, ये इनका आ गया कार्य। ठीक है, फिर इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर बात को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया और 4 दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एक साथ काम करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा, जो आपके 4 दिन तक काम किया है ये दोनों ने किया है। ठीक है, तो दोनों ने किया है 4 दिन तक काम, तो कितना काम कर लिया है, तो कितना काम किया है, तो काम कितना 4 दिन तक किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका वर्क का आपका फार्मूला होता है, आपका फार्मूला होता है वर्क बराबर ए इंटू टी, इफ़िशेंसी इंटू समय। तो 4 दिन तक कितना काम करेंगे ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इनका इफ़िशेंसी दोनों कर रहे हैं तो जोड़ लेंगे, 6 5 11 हुआ, और 4 दिन तक किया तो कितना काम कर दिया इन्होंने, 44 ये काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, इन्होंने 44 काम कर दिया। अब 44 माइनस कर देंगे तो काम कितना बचा, काम बचा 106। ठीक है, 106 काम बचा हुआ है। अब लिखा है और बी ने शेष काम पूरा किया, और बी ने शेष काम पूरा किया। शेष काम कितना है, 106 काम है, और ये पूरा किसने किया, ये पूरा किया है बी ने। तो बी की क्षमता कितनी है 5, तो इसमें 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका समय निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा यहाँ पर समय। ठीक है, यहाँ पर आपका ये समय निकल के आएगा। अब आप इसमें 5 से भाग करेंगे तो देखिए कितनी बच जाएगा आपका, 5 दूना 10 बचा कितना, कुछ नहीं बचा, 5 एकन 5, 1/5, तो 21 सही 1/5 दिन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला जो आपका है बी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 21 सही 1/5 दिन। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 21 सही 1/5 दिन में कर देगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, पहले संख्याओं का अनुपात है 3:7, फिर बाद में हो गया 5:9, और 5:9 कब हो गया, जब इसमें 6 जोड़ा गया। अब आप ये देखिएगा, इनका डिफरेंस जो आपका है, इनका जो आपका डिफरेंस है वो आपका सेम है या अलग अलग है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे 7 2 9 हुआ, 3 2 5 हुआ, तो डिफरेंस आपका 2 का है। तो बस यहाँ पर आपका डिफरेंस 2 का है, और आपका डिफरेंस रखा है 6 जोड़ा जाए, तो 2 की वैल्यू आपकी हो गई 6, 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। ठीक है, आपसे कहा बेस संख्याएँ कौन कौन सी हैं, तो आप बेस संख्या निकाल देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 3, तो संख्याएँ तो आपकी ये वाली थी, तो 3 गुणा 3 करेंगे आपका आएगा 9, और 3 नेम आपका आएगा 27, तो 9 27, गलत कर दिया, 3 7 21। ठीक है, तो 21 3 और 9 21। ठीक है, 9 21 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे, तो आगे देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। ये कह रहा है 6 सही 1/3 अनुपात 19 सही, अनुपात नहीं, ये लिखा है भाग। ठीक है, भाग का चिन्ह लगा है, 19/6 लिखा हुआ है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे, देखिएगा जो आपका लिखा है कि 6 सही 1/3, ये कितना आपका हो जाएगा, 6 3 18 1 19, तो आपका हो जाएगा 19/3। और आप क्या करेंगे, अब आप भाग की जगह पर लगा देंगे गुणा का निशान, इसको उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6/19। ठीक है, तो पहला वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया है, और फिर आपका प्लस का निशान लगा हुआ है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर अगला लिखा हुआ है। ठीक है, अगला आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका लिखा हुआ है कि 4 3 दूना 6 और 4, ये आपका है 10/2।
और ये गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2/5। और उसके बाद में आप आगे देखेंगे तो आगे वाला आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5/2 और गुणा कर देंगे, 2 1 2, 1 3/2, तो 2/3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है तो आप देखिएगा 19 से 19 कैंसिल हुआ, 3 दूना 6, तो आपका पहले आ गया 2 प्लस, फिर यहाँ पर 2 2 कट गया, 5 दूना 10, आपका ये भी आ गया 2 प्लस, फिर 2 2 कट गया, आपके यहाँ पर आ गया 5/3, तो ये आपका आ जाएगा 4 सही 5/3। ठीक है, 4 सही 5/3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप लोग अगला प्रश्न, यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर लिखा हुआ है 9 नंबर। एक आदमी धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले मान लेंगे नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप समझेंगे जब भी आपसे कहा जाएगा कि आदमी धारा के साथ, देखिए आदमी क्या करेगा, आदमी नाव पर बैठा होगा तो इसका मतलब नाव की चाल। ठीक है, बात को समझिए। तो आदमी धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आता है, तो आप यहाँ पर समझेंगे जब भी आदमी या नाव धारा के साथ जाएगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, क्या मैंने बताया, धारा के साथ अगर जाएगी तो चाल जुड़ जाएगी, तो नाव की चाल x, धारा की चाल y। अब आप क्या करेंगे, धारा के साथ है तो चाल को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आप कर देंगे x + y बराबर में आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। ठीक है, कह रहा है धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विरुद्ध करेंगे तो चाल माइनस कर देंगे, तो x - y, ये आपको रखा है कितना 4। इन दोनों को आपको करना है सॉल्व और निकालना आपको है धारा की चाल। धारा की चाल का मतलब आपको यहाँ पर y का मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्हों को बदल देंगे, मतलब घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर, तो घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y बराबर में आपका हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना आपका आ गया 1, तो 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 10 पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक व्यापारी ने एक रेडियो की क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक रेडियो का जो मूल्य है वो 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य आपका है 100 रुपये, CP 100 है, तो अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस मतलब MP, तो ये अंकित करता है 40% अधिक, इसका मतलब 140 अंकित करता है इस पर। विक्रय राशि की नकदी भुगतान पर 10% की छूट देता है। करता क्या है, 10% की छूट दे देता है। यहाँ पर आपको यही बात समझनी है कि अगर वो 10% की छूट देगा तो छूट किस पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य 140 है और इस पर 10% की छूट दे देगा, तो जब 10% की छूट देगा तो कितने बेच देगा, 10%। देखिए 140 का 10% होगा 14, तो इसमें से ये 14 की छूट दे देगा। अगर 14 की छूट देगा तो आप बताइएगा अपने आप कि अगर ये 14 की छूट दे देगा तो इसका मतलब 126 में बेच देगा। तो ये जो आपका SP है ना, ये कितना आपका हो जाएगा, 126 आपका यहाँ पर हो जाएगा SP। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। यहाँ पर अभी आप यहाँ पर देखेंगे, कराए यदि उसे 65 रुपये लाभ मिलता। अब 65 रुपये लाभ मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए CP से SP कितना हो रहा है 126, का मतलब इसमें 26 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जितने का लाभ हो रहा हो 26 का लाभ हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है 65 का, तो 26 की वैल्यू आपकी हो गई 65। ठीक है, यहाँ पर 13 दूना 26 और 13 पना 65, तो 2 की वैल्यू आपकी हो गई 5। आपको निकालना यहाँ पर है क्रय मूल्य, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 50 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 50 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 250 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 100, तो 100 की वैल्यू आपकी हो गई 250 रुपये। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 11 आपके लिए है। यहाँ पर अंडर रूट 0.2 का मान क्या है। ठीक है, तो रूट 0.2 का आपको मान बताना है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख लेंगे 0.2। ठीक है, और इसके बाद आप निकाल देंगे इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे,
हम इसके बाद में पॉइंट है ना, तो आप यहाँ पर एक लगा सकते हैं जीरो, और एक क्या आप यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने चाहे उतने आप जीरो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे पॉइंट के बाद जोड़े, तो आपका एक बन जाएगा ये, एक आपका बन जाएगा ये, ठीक है। फिर आप देखेंगे 4 चौका आपका होगा 16, और इससे पहले आपका पॉइंट है तो आपका पॉइंट हटेगा और ऊपर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर आपका 4 बन गया तो आपका पॉइंट 4 हो जाएगा। कितना आपका बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ पर 4 4 कितना हो गया 8। अगली संख्या उतार देंगे, आपका हो जाएगा 400, और 8 चौका 32, तो आपका ये भी 4 वाला जाएगा। 4 चौका 16 का अच्छे यहाँ से लगाएगा, 8 चौका 32 33, तो यहाँ फिर से आपका 4 आ गया, तो पॉइंट 4 4। इसका मतलब आपका जो बी वाला ऑप्शन जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 0.446 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर। 10% और 20% उत्तरोत्तर छूट की एक छूट कितने के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक सूत्र, ठीक है। सूत्र आपका रहेगा x + y और -xy/100, इतने % आपका जो है छूट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 10 + 20 और -10 × 20 बटा में कर देंगे आप लोग यहाँ पर 100। इसको आपको करना है सॉल्व, तो क्या करेंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। 10 और 20 कितना हुआ 30, 30 से आपका 2 1 2 गया, कितना आपका बचेगा 28। तो 28% आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 28%। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। ए तथा बी और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए अनुपात बी, मतलब इनकी आय का अनुपात कितना है, इनकी आय का अनुपात है 3:2, और बी और सी की आय का अनुपात भी यही है आपका 3:2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, आप लोग यहाँ पर तीनों की आय का अनुपात निकाल दीजिएगा एक साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकाल देंगे तीनों की आय का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना आपका आएगा। कैसे निकालते हैं इसको आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर समझिएगा, आप इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, फिर आप, ठीक है, 3 3 9 अनुपात, फिर 3 दूना 6 अनुपात 2 दूना 4, तो इन तीनों का आपका अनुपात निकल के आ जाएगा 9:6:4, ठीक है। तो इसके बाद में आपसे कहा गया ए की आय का 1/3 सी की आय का 1/4 से 1000 रुपये अधिक है। ए की आय का 1/3, तो ए की आय का 1/3, ए की आय कितनी है, देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर x लगा सकते हैं, ठीक है, कि ए की आय 9x है, बी की आय 6x है और सी की आय 4x है। कह रहा है कि ए की आय का 1/3, तो 9x जो आपका है इसका 1/3, ठीक है, और सी की आय का 1/4, सी की आय कितनी है 4x, इसका 1/4, और इसका से कितना है 1000 रुपये अधिक है। कह रहा है से 1000 रुपये अधिक, इसका मतलब इनका डिफरेंस आपका है 1000 रुपये, ठीक है। तो आप इसको हल करेंगे, 4 से आपका 4 कैंसिल हुआ, 3 से आपका 3 3 हो जाएगा, तो आपका आएगा 3x माइनस का x बराबर 1000, तो 2x आपका आएगा 1000, तो x आपका यहाँ पर निकल के आएगा 500। तो b की आय आपको बतानी है, तो b की आय बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप b की आय लिखेंगे, b की आय कितनी है 6x है, तो 6 × 500 कर देंगे, तो 5 छक्का 3000, तो 3000 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। यहाँ पर सवाल है कि 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु पर 5% तथा 10% उत्तरोत्तर छूट दी जाती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए 850 रुपये लागत है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले 5% की छूट दी गई, फिर 10% की छूट दी गई। जब 5% की छूट दी गई इसका मतलब ये 95% पर बिका, और उसके बाद 10 की छूट दी, इसका मतलब 90% पर बिकने के बाद अब इसकी जो कीमत होगी वो आपके निकल के यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले आप 2 जीरो से आप 1 जीरो ये 1 जीरो काट देंगे, फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से आपका जाएगा 5 दूना 10 जीरो, तो 5 से आपका जाएगा 19 बार, फिर 5 चौका 20 और 5 17 अपना 85, गुणा करेंगे 17 नेमा 153 का 3 हाथ से लगा 15, 17 एकन 17 15 कितना हुआ 32, ठीक है, 32 ये हो गया। और गुणा में आपका है 9 बटा में आपका है 4। इसको हल करेंगे और देखिए कितना आपका आएगा, 9 होते हैं 27 का 7, हाथ से लगा 2, 9 दूनी 18, 2 20 का 0, हाथ से लगा 2, 9 होते हैं 27, 2 29, और बटा में आपका हो जाएगा 4। डिवाइड करेंगे आप लोग इसको 4 से, तो 4 7 28, बचा कितना 1,
4 दूना 8 बचा कितना 2, 27 हो गया ना, 27 हो गया, 4 छंग 24, तो 726.76 आपका यहाँ पर जो आपका आएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा ट्रिकी और नंबर 1। ठीक है, यह आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर। आपसे कहा गया ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आपको दे रखा है, आपको बताना है ए अनुपात सी याद कीजिए। देखिए ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना है 3:2, बी अनुपात सी आपको दे रखा है कितना है 3:4। आपको यहाँ पर निकालना क्या है ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी हमें निकालना है, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। तो ये निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इसके गुणा इसमें कर दीजिए और इसके गुणा इसमें कर दीजिए, 3 3 9 और 4 दूना 8, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 9:8 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 9:8। इसके बाद आप आगे देखेंगे 15 के बाद 16 नंबर यहाँ पर देखिएगा, 3 पुरुष या 4 महिलाएं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो यहाँ पर आप पुरुष और महिलाएं जो हैं आपकी यहाँ पर इनकी आप इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, इफिशिएंसी, तो 3 पुरुष, तो हम पुरुष को अगर पी लिख लें तो पी कर देंगे 3p बराबर है 4 महिलाओं के 4m, तो p/m अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिला, तो किसी एक को पकड़ लीजिए। तो 3 पुरुष एक कार्य को 43 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 पुरुष हैं ये एक काम पूरा करते हैं 43 दिनों में। सवाल करा है तो यही कार्य 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो यही कार्य किसको करना है, यही कार्य 7 पुरुष को करना है और 3 महिलाएं, तो और 3 महिलाओं को करना है, तो कितने टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो इसको आप सिर्फ हल कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आप 3 पी की जगह पर आप कर देंगे 4 और 43 का 43 रहेगा बटा 7p, तो 7 चौक 28 यहाँ पर होगा, प्लस और 3m, तो 3 3 9 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका कितना बनेगा ये भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो 3 × 4 × 43 बटा में देखिएगा 28 9 कितना हुआ 9 और 8 कितना हुआ 37। ठीक है, तो 3 7 यहाँ पर आपका बन जाएगा। एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो p/m आपने निकाला आपका 4/3। फिर कह रहा है कि 3 पुरुष एक काम को करते हैं 43 दिन में करते हैं, तो यही काम 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो 7 पुरुष की बात की गई तो देखिए 3 × 4 और × 44 कर दिया, अपान में 7 पुरुष तो 7 और पुरुष का 4, 7 चौक 28 हो गया, और 5 महिलाएं तो 5, तो यहाँ कितना हो गया 15। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 महिलाएं थी, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। ठीक है, तो थोड़ी सी गलती हो गई, फिर से करते हैं 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं तो 5 थी आपका 15 यहाँ पर आएगा, तो 8 5 13 का 3 हाथ लगा 1 और 4, तो ये आपका बनेगा 43। ठीक है, 43 यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे 43 से काट देंगे, आपका आएगा 4 3 12, तो आपका 12 दिन आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 12 दिन। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर। ये सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा, एक ड्रम को पाइप ए द्वारा भरने में 4 मिनट, पाइप बी द्वारा खाली करने में 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। ए द्वारा भरने में 4 मिनट और बी द्वारा खाली करने में 5 मिनट। देखिए ए जो है पाइप को भर रहा है 4 मिनट में, तो मैंने प्लस का कर दिया। बी जो है ये पाइप को खाली कर रहा है 5 मिनट में, तो मैंने माइनस का 5 कर दिया। इन दोनों को हम कर देंगे सॉल्व, तो इसका एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, फिर देखिए 4 पंचे 20, 5 चौका 20, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपके यहाँ पर निकल के आ गया एफिशिएंसी, ये आपका आ गया टोटल वर्क। ठीक है, आपसे कहा गया दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब आपको समय निकालना है। समय क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी। देखिए वर्क आपका है 20 अपान एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, जो काम करेगा। दोनों पाइप खोले जाएंगे, दोनों पाइप की एफिशिएंसी को ऐड करिए, कितना आपका आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो ये आपका आएगा 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आपका बी वाला है ना,
ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर 18 नंबर। ठीक है, इस सवाल को देखेंगे यहाँ पर 25 वस्तुओं की लागत मूल्य 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 का लागत मूल्य का मतलब CP जो है ये बराबर है 20 के SP के। ठीक है, तो CP अपान SP के यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कितना आपका आएगा 20 बट्टा आपका आएगा 25, और ये आपका यहाँ पर देखिएगा इतना कह लेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 20 की कोई चीज़ आपने 25 में बेच दी, इसका मतलब आपको 5 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। आपको निकालना है परसेंटेज में, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट का आपका फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ 5 का, क्रय मूल्य कितना है 20, गुणा कर देंगे 100। ठीक है, तो आपका निकल आएगा यहाँ पर। इसको आप हल कर लेंगे 5 एकन 5, 5 चौका 20, 4 एकन 4, 4 आपका आएगा 25 बार। तो 25% आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे 18 के बाद आपका आ गया 19 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सवाल है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दरों की चाय, इन दो किस्मों को एक तीसरे किस्म की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आप समझिए। एक की कीमत है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, एक की कीमत है 135 रुपये प्रति किलोग्राम, और तीसरे किस्म की चाय वो मान लेते हैं 100 रुपये प्रति किलोग्राम। और इन तीनों क्या करते हैं, लिखा है इन दो किस्मों को एक तीसरे किस्म की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:2 के अनुपात में, मतलब तीसरे किस्म की चाय के साथ 1:2। मतलब यहाँ पर यह है कि इन दोनों को 1 अनुपात में और इसको 2 अनुपात में मिलाते हैं। ठीक है, इसको 2 अनुपात में मिलाते हैं। और कह रहा है यदि चाय की इस चाय पत्ती की इस मिश्रण का दाम 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो, मतलब अब जो ये मिक्स होने के बाद जो आपका बनेगा वो 153 रुपये प्रति किलोग्राम अगर आपका है, तो तीसरे किस्म की चाय की कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी होगी ये आपको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे लगा सवाल लगाएंगे। ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल तरीका आपका लगाने का रहेगा। सबसे पहले देखिए 126 किलोग्राम वाली चाय है वो आप लेंगे 1 किलोग्राम। उसके बाद में 135 किलोग्राम वाली चाय है वो भी आप लेंगे 1 किलोग्राम। उसके बाद आपका जो अनुपात 2 है तो आप इसको कर लेंगे 2x। ये आपके तीसरे किस्म की चाय थी वो आप ले लेंगे 2 किलोग्राम। मिलाकर आपकी जो बनी है वो आपकी बनी है 153 रुपये वाली। और कितने किलोग्राम बनी बताइएगा आप लोग। 1 किलोग्राम आपने पहली वाली ली, 1 किलोग्राम दूसरी वाली, 2 किलोग्राम अगले, तो आपकी ये बन गई 4 किलोग्राम। अब आप इसको हल करेंगे, देखिए आपका आएगा 126 प्लस आपका आएगा 135 प्लस आपका आएगा 2x बराबर आपका आएगा 153 चौका कर देंगे, 4 तियां 12 का 2, हाथ से लगा 1, 15 चौका 60 1 61। तो ये आपका बना है समीकरण। इसको आपको कर देना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 6 5 11 का 1, ठीक है 6 5 11 का 1, हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6 और 1 1 2 261 प्लस का आपका हो गया 2x बराबर आपका हो गया 612। तो 2x का मान आप निकालेंगे तो घटाएंगे, 2 से 1 गया 1 बचेगा आपका यहाँ पर, और 11 से 6 गया आपका बचेगा 5, और 5 से 2 गया आपका बचेगा 3। इसको भी आप हल कर देंगे। हल करने के बाद देखिए 2 से काट देंगे, आपका आएगा 2 एकन 2 बचा 1, 2 से 14 बचा 1, 2 पंचे 10 पॉइंट और 5। तो 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो तीसरे किस्म की चाय है उसका रेट आपका यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक है, तो सवाल सिंपल था, बस आपको लगाने का तरीका समझना था, तो आप समझ भी गए होंगे। अब अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता है तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। इस सवाल को आप देखेंगे, एक पिता अपने पुत्र की आयु के 3 गुना बड़ा है। तो पिता है अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा, तो पुत्र अगर x वर्ष का है, पिता हो गया 3x का। 8 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु का 5 गुना बड़ा था। तो 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु होगी 3x माइनस 5 माइनस 8, और पुत्र की होगी x माइनस 8। और पिता जो है पुत्र से 5 गुना है, तो पुत्र की आयु में 5 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। हल करेंगे 3x माइनस का 8 बराबर आपका हो जाएगा 5x माइनस का 40, और हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिएगा 3x माइनस का आपका हो जाएगा 5x बराबर माइनस का 40 और प्लस का 8। तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 32, और x आपका यहाँ पर आ गया है 16। x आपका 16 आ गया। पुत्र की वर्तमान आयु
आपने माना एक्स, तो आ गया आपका 16 वर्ष। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। 21 किलोग्राम चावल 45 किलोग्राम गेहूं की कीमत आपकी है 1095 रुपये। तो 21 किलोग्राम चावल आपके हैं, 21 किलोग्राम का है चावल। अगर हम चावल को एक्स मान लें, गेहूं को वाई मान लें, तो 21 एक्स कर लेंगे यहाँ पर और 45 कर लेंगे वाई, और ये आपका बन रहा है 1095। तो आपसे कहा गया तो 7 किलोग्राम चावल और 15 किलोग्राम गेहूं की कीमत क्या होगी। 7 किलोग्राम चावल 15 किलोग्राम गेहूं, ये निकालने के लिए आप इसमें से 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 सत्ते 21 और 3 15 तियाँ 45, तो ये आपका बराबर बनेगा 1095। ठीक है, और आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 तियाँ 9 बचा 1, 3 छः 18 बचा 1, 3 15, तो ये सब मिक्स आपके आ गया है 365। इसका मतलब 7 किलोग्राम चावल और 15 किलोग्राम गेहूँ की कीमत आपकी आ गई 365 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक धनराशि आपसे कहा गया है कि का चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% की दर से 2 वर्षों बाद 3400 रुपये होता है, तो इसका सरल ब्याज कितना होगा। देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% की दर से 2 वर्षों बाद 3400 रुपये होता है, तो उसका सरल ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए थोड़ा सा अंतर होता है। जो आप सीआई निकालते हैं उसके लिए आपकी जो दर होती है ना, अगर 2 वर्षों के लिए है और 12.5% है, तो आप क्या करेंगे, निकाल देंगे 12.5 प्लस 12.5, और इसमें प्लस 12.5 गुणा 12.5 बटा 100। ठीक है, इतना अगर आप कर देंगे तो आपके ये परसेंट में निकल के आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आप सिंपल सा कर देंगे 2 गुणा 12.5 आर इंटू टी, तो आपका आएगा 25%। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो 25% होगा, लेकिन जो आपका सीआई है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आप देखिए कितना आपका जा रहा है, पॉइंट रहेगा आपका यहाँ पर 100 और आ जाएगा, और 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो ये जो आपका निकल के आएगा, देखिए 12 दूनी 24 25, तो 25%, और इसमें प्लस आपका और होगा 25/16%। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, और ये आपका निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अब आपसे कहा गया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वो आपका 3400 रुपये होता है, 3400 रुपये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना, वो आपको देखिए आपका निकल के तो ये आया है, और आपको दे रखा है 3400 रुपये, तो बस इसकी वैल्यू आपकी हो गई 3400 रुपये। तो इसमें से हम लोग 25% ले लेंगे कॉमन। थोड़ी सी बात आप समझिएगा, तो 25% कॉमन लेंगे जब, तो आपका बचेगा 1, और प्लस का आपका बचेगा 1 बटा में आपका बचेगा 16, जी आपका बचेगा बराबर में आपका है 3400 रुपये। अगर आप यहाँ पर बात को समझ गए हैं तो समझ लीजिएगा आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 25% को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, हमारा बच्चा 1 + 1/16 बराबर 3400, तो 25% और गुणा में यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 × 16 1 17/16 बराबर आपका हो गया 3400। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद में आप इसको हल करेंगे, 17 × 17 17 दूना 34, तो आपका 200 यहाँ पर आएगा। तो 25% आपका जो निकल के आएगा ना, वो 16 दूना कर देंगे, कितना आपका आएगा, तो 3200। तो 3200 आपका जो यहाँ पर 25% आया है, यही आपसे पूछा गया है। सरल ब्याज कितना होगा, सरल ब्याज आपका 25% होगा, और 25% की वैल्यू आपने निकाली तो आपकी आ गई 3200 रुपये। तो 3200 आपका ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप लोग इस टाइप से सवाल को लगा लेंगे तो आपका सवाल थोड़ा सिंपल रहेगा। अगर आप बिल्कुल हल करेंगे इसको तो आपका ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो अच्छा लगे आप वैसे लगा लें सवाल। आपका आंसर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 3200 रुपये। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सवाल यहाँ पर है 23 नंबर है कि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। तो संख्या x अगर आप मान लेंगे तो x का जो आपका 65% है, ये क्या है, ये उस संख्या के 4/5, तो x के 4/5 से और कितना कम है, 21 कम है, तो इतना है। इसको आप हल कर लेंगे, क्या करेंगे, 13 बना 65, 13 से नहीं 5 से काटेंगे, 5 से आपका जगह 13 बार, अब 5 दूना 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 13x बटा में आपका आ गया 20 बराबर 4x बटा 5 माइनस का आपका हो गया 21। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप 21 लाएंगे इस साइड में। ठीक है, तो 21 आपके आ गए इस साइड में, तो आपका हो गया 21 बराबर
और 4x/5 माइनस का 13x में आपका आ गया 20। तो 21 बराबर ये आपका हो गया 20, 5 चौका 20, 4 चौका 16x माइनस का 13x। ठीक है, तो ये जो आपका निकल के आया है ना दोस्तों, ये आपका है 21 बराबर में आपका यहाँ पर आया है 3x में आपका आया है यहाँ पर 20। इतना आ जाने के बाद में आप इसको करेंगे सॉल्व, तो 3 एकन 3 आपका आएगा, 3 सत्ते 21 और 7 दूना 14, तो 140 आपका आ गया है x। ठीक है, तो 140 रुपये मतलब 140 जो है वो आपकी संख्या निकल के आ गई है। ठीक है, 140 आपके यहाँ पर संख्या हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कह रहा है एक परीक्षा को पास करने के लिए 33% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र जो 210 अंक प्राप्त करता है और 21 अंकों से फेल होता है, इसका मतलब 210 अंक उसको मिल गए और अगर इसके बाद 21 और होते तो वो पास हो जाता। तो 210 अंक आ गए उसके, अगर 21 और आते तो उसके अंक 33% आ जाते। तो यहाँ पर आपका बना है 1 2 1 3 2 231 आपका हो गया 33%। और यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे 11 3 33, 11 दूना 22, 11 एकन 11, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21। तो यहाँ से आपका आ गया है 1% और जिसकी वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर है 7। 1% की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आ गई 7। परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। परीक्षा में कुल अंक निकालने के लिए आपको 100% की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 700। तो 700 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सवाल नंबर 25। यहाँ पर आपका कह रहा है सवाल, साधारण ब्याज पर लिखा है कि कितना धन 4 वर्षों में 1120, 5 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है। देखिए 4 वर्षों में कितना होता है, 4 वर्षों में होता है 1120 और 5 वर्ष में कितना होता है, 5 वर्ष में होता है 1200। तो आप यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालेंगे, 1 वर्ष में कितना होगा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा कितना, घटाए घटाए कितना आपका बचेगा 80 रुपये। अगर 1 वर्ष में 80 रुपये आपका हो गया यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप लोग ये देखिएगा 1 वर्ष में आपका जो ब्याज है ना, 1 वर्ष का ब्याज ये आपका हो गया 80 रुपये। अब आप यहाँ पर 5 वर्ष का निकाल दीजिएगा, तो 5 वर्ष का कितना आपको हो जाएगा, 80 गुणा में कर देंगे 5, तो कितना आएगा 400 रुपये। आपको निकालना है कितना मूलधन, ठीक, कितना धन, धन का मतलब आपको निकालना है मूलधन, आपको पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 5 वर्ष का आपको जो मिश्र धन रखा है वो रखा आपको 1200 और मूलधन आप मतलब आपका जो ब्याज है वो आपका 400 हो गया। तो 1200 से आप 400 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा 800 रुपये। ठीक है, तो आपका जो मूलधन बनेगा वो आपका कितना बनेगा 800 रुपये आपका बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।